पाठ ना करना और सुनो हमारी बिन्ना। ना करना तो सुनो हमारी बिन्ना। तू पूजा पाठ ना करना और सुनो हमारी बिन्ना। तू पूजा पाठ ना करना तो सुनो हमारी बिन्ना। बेटा काजल, रूबी, छवि, मेघा, इन चारों में से कोई एक बेटी आ जाओ, कोई एक आ जाओ, आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी बेटी को बुलाता जरूर। ये हाथ में पेन पकड़िए, पेन पकड़ो, यहाँ खड़े हो जाओ, यही खड़ी हो जाओ, नीचे वाली पे बस ऐसा सीधे खड़े हो जाओ। हाथ जो हाथ है ना, इस कलम को ऐसे ऊपर करो, कलम को ऐसे। हाँ, तू पूजा, नाम क्या बताया था आपने? काजल। ए काजल, काजल पूजा पाठ ना करना और सुनो हमारी बिन्ना। ए पूजा पाठ ना करना तो सुनो हमारी बिन्ना। तेरे हाथों में पेन, ये किसी मंदिर ने दिया है? नहीं। ये किसी भगत ने दिया है? ये किसी मंत्र पढ़ने वाले ने दिया है? तो फिर किसने दिया? तेरे हाथों में पेन, तेरे हाथों में पेन, ये है बाबा की देन। पूजा पाठ ना करना और सुनो हमारी बिन्ना। पूजा पाठ ना करना और सुनो हमारी बिन्ना। समय तुम्हारे पास भी नहीं है, मैं घड़ी देख रहा हूँ, तो मैं भी 6 बजे यहाँ से निकलना है। तो अपन लेट हो गए ना 2 घंटे से। हाँ, 5:30 पे निकलना है, ठीक है। असल में इनका 7 बजे से ग्वालियर में प्रोग्राम लगा है, वरना मैं 6 बजे तक भी बजे बाद मना नहीं करते, वो मिसरी कलाकार है सभी। जब तुमको बहुत सताया, जब तुमको बहुत सताया, तब कौन बचाने आया? तुमको बहुत सताया तो कौन बचाने आया? मेरी बहनों, जब हमारी बहन बेटियों को दासी बना के इस देश के अंदर रखा जाता था, जब हमारी बहन बेटियों को मंदिर की मूर्ति के साथ इनकी शादी करके और पंडित पुजारी गुंडों के द्वारा हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करके इनके पेट से औलाद पैदा की जाती थी, उन बच्चों को हरिजन नाम दिया जाता था। तो कोई 33 करोड़ में से कोई भी देवता तुम्हारी सुनने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया। तब मैंने गीत में लिखा, जब तुमको बहुत सताया तब कौन बचाने आया? तुमको बहुत सताया तो कौन बचाने आया? लेकिन आज क्या है? आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कोई हमारी बहन बेटी को जबरदस्ती उठा करके मंदिर की मूर्ति के साथ शादी करा दे। किसी की हिम्मत है क्या? कोई किसी की बहन बेटी को जबरदस्ती से ले जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे बाप ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बना दिया है कि अगर कोई माई का लाल हमारी बहन बेटी की तरफ उंगली उठाएगा तो मेरे बाप का संविधान उसको जीवन भर जेल में सड़ाने का काम करेगा। इसलिए हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। इसलिए सुरक्षित कब है? बाबा साहब है तब है। फिर मैंने लिखा, ओ मिला सुख और चैन, मिला सुख और चैन, मिला सुख और चैन। ये किसकी देन है? आप सभी की आवाज आना चाहिए। मिला सुख और चैन, ये है, ये नहीं बोलना, ये बोलना है बाबा की देन। ये है मिला सुख और चैन, ये है बाबा की देन। पूजा पाठ ना करना तो सुनो हमारी बिन्ना। पूजा पाठ ना करना तो सुनो हमारी बिन्ना। कि पंख नहीं निकले उड़ान भरने की बात करते हैं। पंख नहीं निकले उड़ान भरने की बात करते हैं, और जिनको डंडा पकड़ना नहीं आता वो तलवार चलाने की बात करते हैं। और वो कमबख्त बहरूपिये जिनको ठीक से अपने शरीर के कपड़े बदलना नहीं आता, वो मेरे बाप के संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो पूजा पाठ ना करना तो सुनो हमारी बिन्ना।
बटना करता तुम सुनो हमारी और सुनो ए नालायको, ए कमबख्तो, ए गुफा की पैदाइशो, ए मेरे बाबा साहब को समय समय पर सताने वालों, एक बात मैं सरेआम कह देना चाहता हूं और आप लोग भी जरा इशारा करके बताइए हाथ उठा के कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सम्मान की खातिर, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की खातिर मैं सुमन प्रताप बहुत अपनी जान दे सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं। इस बात के लिए कौन कौन तैयार है मेरे साथ? कौन कौन तैयार है? जिसने आपको इंसान बनाया उस किताब को बचाने की खातिर, उस पवित्र ग्रंथ को बचाने की खातिर जान देने और जान लेने के लिए कौन कौन तैयार है? सभी। तो मैं 4 लाइन से आपको निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से कचड़े वाला कचड़े को झाड़ देगा और व्यापारी कैंची से कपड़े को फाड़ देगा, जिस तरह से कचड़े वाला कचड़े को झाड़ू से झाड़ देगा और व्यापारी कपड़े को कैंची से फाड़ देगा, संविधान की तरफ सोच समझ के उंगली उठाना ओ बेहरूपियो कमबख्तो। मुर्दा तो दुनिया गाड़ती है, संविधान को छेड़ा तो जो भीम का दीवाना तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। पूजा पाठ ना करना ओ सुनो हमारी बेटा, पूजा पाठ ना करना तुम सुनो हमारी बेटा। जब खाना दिया था बासी, जब खाना दिया था बासी और रखा बना के दासी, जब खाना दिया था बासी और रखा बना के दासी। मेरा एक एक गीत एक एक शब्द आपको इतिहास से जोड़ेगा। जब खाना दिया था बासी और रखा बना के दासी, खाना दिया था बासी और रखा बना के दासी। ये मेरे भाइयों बहनों, वो समय था जब बासी खाना सड़ा गला हमें देते थे हम ये लोग। मरे हुए पशुओं के जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन आज हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार डीलक्स होटलों में जाते हैं और क्या कहते हैं बाबा साहब के बच्चे, क्या कहते हैं पता है? क्या है वेटर? वेटर होता है होटल में, कहते हैं वेटर इधर आ। 1 प्लेट खाना लगा और क्या कहते हैं ऑर्डर में? क्या कहते हैं? दाल रोटी और चावल कैसा चाहिए? कैसा? प्लेन। ये बाबा साहब की तो देन है। यहां मैं कहूंगा जब खाना दिया था बासी रखा बना के दासी। लेकिन अब क्या है? दाल रोटी है प्लेन, दाल चावल है प्लेन, दाल चावल है प्लेन। ये है बाबा की देन। पूजा पाठ करना और सुनो हमारी बेटा, पूजा पाठ ना करना तुम सुनो हमारी बेटा। क्या बात, बहुत बढ़िया। शिक्षा से दूर भगाया, अधिकार हमारा खाया। हमारा अधिकार शिक्षा संपत्ति पता कब लूटी? विष्णु ने राजा बलि को से छीन ली थी। शिक्षा संपत्ति और शस्त्र सत्ता, ये सारी चीज विष्णु ने ब्राह्मण का वेश रख करके हमारे राजा बलि से छल कपट करके छीन लिया था। तब से हम लोग बर्बाद हो गए। लेकिन धन्य मेरे बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस भोले भाले समाज को एक ब्राह्मण ने बर्बाद कर दिया था राजा बलि के जमाने में। लेकिन जैसे ही मेरा मसीहा आया तो इन्होंने देखा ये मेरे समाज को लूट लिया है। इस भारत देश का हम राजा हुआ करते थे, लेकिन मैं अम्बेडकर इस समाज को फिर से राजा बना के जाऊंगा। और बाबा साहब ने संविधान बना दिया और संविधान प्रावधान कर दिया कि ऐ मेरे बहुजन समाज, मैं तुझे वोट डालने का अधिकार देता हूं और आधी रात पे जब तेरा मन करे तब एक तरफा वोट डाल देना और मोदी को कभी भी कुर्सी से नीचे ले जाकर के अपने बहुजन समाज का बेटा पीएम बना लेना। राजा बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन हम लोग एक 60 रुपए के पौआ में और 1 किलो मुर्गा में बाबा साहब के अनमोल वोट की कीमत लगा करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो बाबा साहब को आज खून के आंसू, उनकी विचारधारा को रोना पड़ता है।
बाबा साहब नहीं है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को आज खून के आंसू रोना पड़ता है। बाबा साहब की विचारधारा कहाँ है? बाबा साहब की विचारधारा यहाँ है। बाबा साहब की विचारधारा यहाँ है। बाबा साहब की विचारधारा यहाँ है। बाबा साहब की विचारधारा आप लोग हैं, क्योंकि विचारधारा नहीं होती तो आप इस धारा में आज नहीं बहे होते। तो आज आप लोगों को हमको रोना पड़ रहा है, तो ये कोई और नहीं है, ये बाबा साहब की विचारधारा सिसकती हुई नजर आ रही है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहब के अनमोल विचारधारा को बचाने का काम आप लोग कर लीजिए। अरे आपके अंदर 90-90 किलो वजन है, 80-80 किलो वजन है, वो 3 किलो वजन वाला मुर्गा, वो 3 किलो वजन वाला मुर्गा चौराहे पे कट के खुद कट जाता है, बिक जाता है, लेकिन अपनी कीमत 300-400 रुपए ले लेता है। वो 3 किलो का मुर्गा चौराहे पे कट जाएगा और कटने के बाद भी अपनी 300 रुपए कीमत ले लेगा, लेकिन ऐ मेरे बहुजन समाज के 80-80, 90-90 किलो के पट्ठो, मुर्गा 300 रुपए में अपनी कीमत ले लेता है और तुम 80-80, 90-90 किलो के लोग सिर्फ 60 रुपए में चुनाव के टाइम पे बिक जाते हो। तो तुम मुर्गा से भी गए बीते हो गए हो। याद रखना, ये बाबा साहब का अनमोल वोट है। बाबा साहब ने 4 बच्चों को त्याग करके वोट की ताकत दी है। इस वोट को आप लोग संभाल लीजिए। और तब मुझे आखिरी में लिखना पड़ा, शिक्षा से दूर भगाया, अधिकार हमारा शिक्षा से दूर भगाया, अधिकार हमारा खाया। एक बेटी तुम आ जाओ, आ जाओ। अब मेरी बेटियां मुझसे डरती नहीं है, घबराती नहीं है। इधर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ऊपर यहाँ हो जाओ खड़ी। ए बेटा तू भी आ जा, हेलो आ जा, तुम बगल में खड़े हो जाओ। शिक्षा से दूर भगाया, अधिकार हमारा खाया, लेकिन अधिकार हमारा खाया, शिक्षा से दूर भगाया। अब हमारी बात को कौन मानेगा? कौन मानेगा हमारी बातों को? कौन कौन मानेगा बाबा साहब के मिशन से जुड़ने के लिए? सभी मानेंगे क्या? मानो भाई बहन, मानो भाई बहन, ये सुमन की कैन पूरा बजना करना।